ॐ सैनावतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। उपनिषद। शास्त्राण्यम धीत्यम मेधावी अभ्यस्त च पुनः पुनः। शास्त्रान्यधीत्य मेधावी अभ्यस्त च पुनः पुनः, अर्थात परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्र आदि का अध्ययन करके पुनः पुनः यानी बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे और विद्युत की कांति के समान क्षण भंगुर इस जीवन को आलस्य और प्रमाद में नष्ट न करे। तो देखो, उपनिषदों में जो हमें दिया है, उपनिषदों ने जो हमें दिया है वह संसार के किसी ग्रंथ ने शायद उससे पहले नहीं दिया था। उसी आत्म तत्व का हम सदैव स्मरण करें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें और उसी की साधना में जीवन प्रत्येक कर्म की आहुति दें। प्रश्न पूछा गया कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी तथा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है? तो उत्तर है कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो मन, प्राण, इंद्रियम, अंतःकरण आदि एवं जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबका प्रेरक है, उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विधेय मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो जो वाणी द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही हमें ब्रह्म जानना चाहिए, उसे ही हमें ब्रह्म जानना चाहिए। जो वाणी द्वारा वर्णित नहीं है और वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही हमें ब्रह्म जानना चाहिए। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होता है, उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए। जो प्राणों के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं, उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए। प्राण शक्ति से क्रियाशील जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। प्राण शक्ति से क्रियाशील जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। ध्यान से सुनना। आचार्य का कथन है कि यदि तुम्हारी मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अत्यल्प अंश ही जाना है, अल्प से भी अल्प। क्योंकि उस परब्रह्म का जो अंश तुझ में है,
और जो अंश देवता में है वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। तो अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है। हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है ऐसा नहीं मानते अथवा नहीं जानते, दोनों उत्तर अपूर्ण हैं। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म को जानता है। शिष्य का कहना पड़ रहा है कि हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है ऐसा नहीं मानते अथवा नहीं जानते, दोनों उत्तर अपूर्ण है। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म को जानता है। ठीक है, जो ये मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता वो ब्रह्म को जानता है। जो ये मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता वह ब्रह्म को जानता है। और जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं वह उसे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना हुआ नहीं है और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ ही है। तो वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। आत्मा अथवा